पुरानी पड़ोसन का ससुराल। कहते हैं कि अक्सर आपसे जलने वाले आपके आसपास वाले लोग ही होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये बात कुछ समझ में नहीं आती। शर्मा निवास, जिनके पड़ोस में रहने वाली मिश्रा जी की बहू को उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती और वो हमेशा रहती है उनके परिवार पर नजरें टिकाए, जिसका अंदाजा खुद शर्मा परिवार को भी नहीं है। अब मिश्रा जी की बहू की इस जलन शर्मा परिवार में क्या टहलका मचाती है, चलिए देखते हैं। अरे अंजलि, थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? मैं अपनी सास के लिए चाय बना रही थी और देखा तो चीनी खत्म हो गई है। तुम मुझे अभी चीनी दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सारिका, ये लो चीनी। वैसे अंजलि, मैं जब भी तुम्हारे घर आती हूँ मुझे तुम हमेशा काम करती ही नज़र आती हो। जब सूरज भैया की छुट्टी होती है तब भी घर का सारा काम तुम ही करती हो। सूरज भैया तुम्हें घर के काम में कोई मदद नहीं करवाते क्या? अरे कहाँ सारिका, मेरी ये ऐसी किस्मत कहाँ। वैसे भी सूरज जी को अपना ही इतना काम होता है, उन्हें मेरे साथ घर का काम करवाने की फुर्सत नहीं है। ये तो बस कहने की बात है अंजलि, वरना जो लड़कियां शादी के बाद जॉब करती हैं ना, वो भी तो जॉब के साथ साथ घर के काम संभालती है। खैर, मैं तो इस मामले में बहुत लकी हूँ। मेरे अविनाश जी तो घर के हर काम में मेरी बहुत मदद करवाते हैं। अच्छा, सच बोल रही हो या मजाक कर रही हो? अरे नहीं, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। छुट्टी वाले दिन तो हमेशा वही घर पर खाना बनाते हैं, और सच बताऊँ ना, मुझे उनके हाथ का खाना अपने हाथ के खाने से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है, तुम्हारी तो मौज ही हो गई यार। पता नहीं ऐसा पति मुझे ही क्यों नहीं मिला। सूरज जी तो कभी घर में एक कप चाय भी नहीं बनाते, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो ठीक है, लेकिन कल को जब बच्चे होंगे तब बच्चों के साथ साथ ना घर का काम संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। और पतियों को एक बार जो आदत लग जाती है ना, वो आदत छूटती नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम भी थोड़ा थोड़ा करके ना सूरज भैया को घर का काम करवाने की आदत डालो, वरना कल को अकेले घर का काम संभालते संभालते परेशान हो जाओगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो यार, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल इनकी छुट्टी है, कल ही इन्हें खाना बनाने के लिए कहूँगी। अगर नहीं बनाया तो बताऊँगी इन्हें। हाँ, ज़रा एक बार बोल कर तो देखना अपने पतिदेव को काम करने के लिए। फिर घर में जो कलेश होगा ना, और उसकी आवाज़ से जब बाहर आएगी तब आएगा असली मज़ा। अब अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, अब सारिका ने तो अंजलि के कान भर दिए और कहीं ना कहीं उसकी बातों का असर अंजलि पर हो भी गया। अब अगले दिन थी सूरज की छुट्टी, तो अंजलि ने उसके उठते ही उस पर धावा बोल दिया। क्या बनाया है भाई आज नाश्ते में? आज तो मेरी छुट्टी है, तो कुछ तो स्पेशल बनाया होगा। आज आपकी छुट्टी है ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। क्या मतलब? मेरी छुट्टी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे यार, आपको तो हर हफ्ते अपने ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन मेरा क्या, जिसे साल के 365 दिन में से एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हफ्ते में 6 दिन खाना मैं बनाऊंगी और छुट्टी वाले दिन खाना आप बनाओगे। आपकी छुट्टी वाले दिन मैं कोई कुकिंग नहीं करने वाली। अरे बस इतनी सी बात, जल्दी से बताओ क्या खाना है तुम्हें? तुम्हारी खिदमत में ये बंदा वही हाजिर कर देगा। अच्छा, सच में? हाँ बिल्कुल सच। अच्छा चलो तुम छोड़ो, मैं आज तुम्हारे लिए वो बना कर लाता हूँ जो मैं सबसे अच्छा बनाता हूँ। क्या? अरे वो तो अब तुम्हें बनने के बाद ही पता लगेगा। सूरज किचन में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म पनीर के पराठे बनाकर लाता है। क्या बात है बहू, आज तो बहुत दिनों के बाद पनीर के पराठे बनाए। अब ये पराठे मैंने नहीं, इन्होंने बनाया है मम्मी जी। हाँ सच्ची? अरे वाह बेटा, तूने कब इतना टेस्टी खाना बनाना सीख लिया? तूने तो बहू से भी अच्छे पराठे बना दिए। अब तो हर संडे को तू ही नाश्ता बनाना। इधर शर्मा परिवार में सब लोग हंसी खुशी नाश्ता कर रहे थे और उधर सारिका के मन में लगी हुई थी आग कि अभी तक शर्मा जी के घर से लड़ने की आवाज कैसे नहीं आई, इसीलिए वो देखने चली आई। अरे अंजलि, थोड़ी चाय पत्ती मिलेगी क्या? चाय बनाते बनाते ना चाय पत्ती ही खत्म हो गई। हाँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। सारिका अंजलि के पीछे पीछे उसके किचन में जाती है। आज नाश्ता सूरज भैया ने बनाया क्या, या फिर आज भी तुमने ही बना दिया? अरे नहीं, मैंने तो बस एक बार सूरज जी को बोला कि मुझे भी अपने एक दिन की छुट्टी चाहिए, और एक बार कहते ही उन्होंने सबके लिए नाश्ता बना दिया। तुम्हारी एडवाइस ना मेरे लिए काम आ गई यार, थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम।
ये लो तुम्हारी चाय पत्ती। अब सारिका अंजलि के सामने तो अपने चेहरे पर स्माइल दिखा रही थी, लेकिन उसके अंदर कितने दुख के बुलबुले फूट रहे थे ये तो वही जानती थी। वो जल्दी से पैर पटकती हुई अपने घर गई। सूरज भैया ऐसे लगते तो नहीं थे कि अंजलि के कहने पर वो उसके लिए खाना बना देंगे। मुझे तो लगा था इस बात पर इन दोनों की जम के लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सोच सारिका, सोच कुछ, और सोच जिससे इनके घर में ना खूब हंगामा हो। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अब सारिका के दिमाग में फिर से एक खुराफाती आइडिया आया, लेकिन अपने आइडिया को अंजाम उसने इतनी जल्दी नहीं दिया। उसने किया पूरे 1 हफ्ते का इंतजार, और जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो फिर से पहुंच गई उनके घर और अंजलि से थोड़े से चावल लेकर आ गई अपने घर। अब शाम को जब इनके घर जाऊंगी ना तो अच्छी तरह आग लगा कर आऊंगी, और इस बार तो ऐसी चिंगारी उठा कर आऊंगी ना कि घर में लड़ाई होकर रहेगी। सारिका जानती थी कि शाम को अंजलि सूरज के साथ मूवी देखने जाने वाली है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर वो पहुंच गई शाम को उनके घर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंजलि घर पर है क्या आंटी जी? अरे नहीं बेटा, वो तो सूरज के साथ बाहर गई है। कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? नहीं आंटी जी, वो थोड़ी दिन पहले अंजलि ना साड़ी लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो बस वही पूछने आई थी कि उसने कहाँ से वो साड़ी खरीदी थी। मैंने सोचा कि अपनी सासू माँ के लिए एक साड़ी ले लूँ, त्योहार आ रहे हैं ना, तो मम्मी जी के लिए साड़ी लेनी है। अच्छा बेटा, अंजलि आएगी ना तो मैं उसे बता दूंगी, वो तुझे फ़ोन कर लेगी। जी आंटी जी। वैसे आंटी जी, अंजलि घर पर नहीं है तो मैं आपसे एक बात कहूँ। उसके सामने तो आपसे कुछ कह नहीं सकती, वो अभी है नहीं, तो बोलूँ ना बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसी क्या बात है बेटा जिसके लिए तू इतना सोच रही है, बता। आंटी जी, आपको नहीं लगता कि अंजलि घर में अपनी कुछ ज़्यादा ही चलाती है? अब आप ही बताइए ना, सूरज भैया की हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, उसमें भी ज़बरदस्ती वो सूरज भैया को काम में लगा देती है, और तो और मुझे भी कहती है तू भी अपने पति से काम करवाया कर, वरना ये हाथ से निकल जाएंगे। अब हमारे पति पूरा हफ्ता ऑफिस में इतना काम करते हैं, अब अगर उनकी छुट्टी के 1 दिन भी उन्हें आराम ना मिले तो कैसा लगेगा? बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है बेटा, मुझे भी ना इसकी हरकतें आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही। पिछले 2 हफ्ते से संडे को सूरज ही घर पर खाना बना रहा है। और तो और आंटी जी, आपको पता है, आपने जो घर का सारा सामान पहले वास्तु के हिसाब से रखा हुआ था ना, अंजलि ने जानबूझकर सब कुछ बदला है। कहती है जब तक मैं इस घर में ब्याह कर नहीं आई थी तब तक इस घर पर सासू माँ का राज था, लेकिन अब मैं इस घर की बहू हूँ तो अब घर में वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूँगी। क्या ऐसा बोला क्या अंजलि ने? इतनी हिम्मत हो गई उसकी? अरे आंटी जी, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। मैं किसी के घर में ना लड़ाई नहीं करवाना चाहती, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन अभी भी मौका है, कमान को थोड़ा कस लीजिए, वरना कल को वो हाथ से निकल जाएगी। अच्छा किया जो तूने मुझे सब कुछ बता दिया, अब तो मुझे कमान कसनी ही पड़ेगी। अब आएगा मज़ा। अंजलि के पीछे से सारिका उसकी सास को भड़काने में हो गई पूरी कामयाब। अब जैसे ही अंजलि और सूरज घर आए तब मिश्री देवी ने कहा, बहू जाकर खाना बना ले, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मम्मी जी लगता है आप भूल गई हैं, आज खाना बनाने का दिन सूरज जी का है, आज तो मेरी छुट्टी है। सूरज ने सुबह खाना बना दिया था ना, तो अब तो तू बना ले। अब मेरा बेटा हफ्ते भर नौकरी भी करेगा और फिर घर में खाना भी बनाएगा, तो तू क्या करेगी? अरे क्या हो गया मम्मी, इतने गुस्से में क्यों हो? खाना मैं बनाऊं या अंजलि बनाए, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तुझे फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मैंने तुझे एक बार बोला ना कि किचन में जाकर खाना बना, तो यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? सूरज अंजलि को किचन में जाने का इशारा करता है। अंजलि को भी अपनी सास का रवैया कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो बिना कुछ बोले किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। एक दिन तो घर में बिना लड़ाई के निकल जाता है, क्योंकि अंजलि अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती। लेकिन अगले दिन, अरे ये हॉल की सारी सेटिंग किसने चेंज की? मैंने डाइनिंग टेबल उधर लगवाया था ना, तो यहाँ पर फिर से किसने लगवा दिया? और सोफे की जगह भी बदल दी। हाँ बदल दे, कोई दिक्कत है क्या? ये मेरा घर है और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें जगह के अकॉर्डिंग लगाई थी। अब देखिए तो सब कुछ कितना कंजस्टेड लग रहा है, मुझे फिर से सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। खबरदार अगर फिर से कुछ भी चेंज किया तो। अरे तू तो अभी कुछ साल पहले इस घर में ब्याह करके आई है,
जब तू यहाँ पर ब्याह कर नहीं आई थी तब इस सारे घर को मैं ही सजा कर रखती थी, और तब ये घर अब से लाख गुना सुंदर लगता था। आपकी कहने का मतलब क्या है मम्मी जी? मैं क्या घर को सुंदर बनाकर नहीं रखती हूँ? बस कैसा रखती है मैं सब जानती हूँ। मैं इतनी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कहोगी। खुद से ज्यादा इस घर का ध्यान रखती हूँ मैं, उसके बाद भी आप मुझे ऐसी बातें बोल रही हो, ये तो हाथी हो गई। बस सुबह सुबह यहाँ पर चिल्लाकर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और मुझे तेरे साथ कोई बहस नहीं करनी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरा है और इस घर में मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करूंगी। मुझे कोई चीज यहां रखनी होगी तो यहां रखूंगी, और वहां रखनी होगी तो वहां रखूंगी। ये घर जितना आपका है ना, उतना ही मेरा भी है, क्योंकि जिस तरह आप इस घर में बहू बनकर आई थी, उसी तरह मैं भी इस घर में बहू बनकर आई हूं। लेकिन आप बड़ी हो इसलिए कुछ नहीं कहूंगी, आपको जो करना है आप कीजिए। सुबह सुबह उन दोनों की लड़ाई की आवाज गई सारिका के घर तक, जिसे सुनकर उसका तो रोम रोम खुश खुश हो गया। वाह 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 वाह, सुबह सुबह सास बहू की लड़ाई की आवाज़ सुनकर हाय कितना सुकून मिला है। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे उनके घर में और आग लगाती हूँ। सारिका को तो उनके परिवार में आग लगाने का मौका चाहिए था, और कुछ दिन बाद उसे फिर से वो मौका मिल गया। अंजलि की ननद महिमा आई हुई थी उनसे मिलने के लिए उनके घर। वो मार्केट में गई कुछ सामान लेने, और वहां उसे मिल गई सारिका। अरे महिमा, तुम बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। जब से तुम्हारे भाई की शादी हुई है ना, तब से तुम अपने मायके आई ही नहीं। कहीं भाभी से अनबन तो नहीं रहती? अरे नहीं सारिका, भाभी ऐसी नहीं है। बच्चों का स्कूल होता है और उनका ऑफिस, तो उस चक्कर में कहीं आने जाने का टाइम नहीं मिलता। अभी थोड़े दिन के लिए बच्चों की छुट्टी है ना, तो सोचा सबसे मिलने आ जाओ। चलो ये तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर हर महीने चक्कर मारती रहा करो, थोड़ा अपनी माँ का भी ख्याल रखो। अरे माँ का ख्याल रखने के लिए भैया भाभी है तो सही। और सच बताऊँ, भैया भाभी माँ का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। शायद इतने अच्छे से तो मैं भी कभी माँ का ध्यान नहीं रख पाती। ये तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं महिमा। देखो तुम्हारे भाई में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, बीवी की बातों में आकर पति भी उसके जैसा हो जाता है। अरे आप इस तरह बातों को गोल गोल मत घुमाइए ना सारिका भाभी। अगर कोई बात है तो मुझे सीधे सीधे बता दीजिए। अरे मैंने अंजलि को बहुत बार कहते हुए सुना है, वो बस इस घर के चक्कर में ही तुम्हारी माँ की ऊपरी ऊपरी सेवा कर रही है। कहती है एक बार घर मेरे नाम पर हो गया तो मैं तो किसी को पूछूंगी ही नहीं। तुम्हें भी वो तभी तक घर में आने दे रही है जब तक तुम्हारी माँ है, और जब तक वो घर उसके नाम पर नहीं हो जाता, वरना वो तो तुम्हें कभी घर में घुसने भी ना दे। क्या भाभी की सोच ऐसी भी हो सकती है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लोगों की सच्चाई ना ऐसी ही होती है महिमा। मैं तो कहती हूँ घर का बंटवारा करवा लो, बिना कुछ कहे तुम्हारी भाभी को सारा घर क्यों मिल जाए। और वैसे भी बेटी तो तुम भी हो ना, तुम्हारा भी तो प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है जितना उन दोनों का है। भाई हमने तो अपनी ननद को अपनी प्रॉपर्टी में से पूरा आधा हिस्सा दिया है। घर तुम्हारी भाभी को मिल गया तो तुम्हें उस जमीन पर पैर भी नहीं रखने देगी, और तुम्हारी तो पूरे बचपन की यादें उस जगह से जुड़ी है। आप ठीक कह रही हो सारिका भाभी। अच्छा हुआ आपने मुझे ये सब बता दिया, वरना मैं तो उन पर अंधा भरोसा करती थी। महिमा तो सारिका की बातों से पूरी तरह भड़क जाती है और मायके जाकर घर का बंटवारा करने के लिए बोल देती है। घर का बंटवारा? कोई भंडारा हो रहा है क्या कि कोई भी आएगा और आकर ले जाएगा? पता भी है कितनी मेहनत से बनाया इसको आपके भैया ने। अच्छा, क्या तो ऐसे रही हो जैसे इस पे सिर्फ सूरज की ही मेहनत के पैसे लगे हो। इस जमीन को पापा ने खरीदा था, और पापा की जमीन पर जितना हक सूरज का है ना, उतना मेरा भी है। इसलिए इस घर का जितना हिस्सा तुम दोनों को मिलेगा उतना ही मुझे भी मिलेगा। अरे ये कोई हलवा है? कैसे ही मिल जाएगा? एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं लेने दूंगी मैं तुम्हें। इतने अच्छे ससुराल में शादी की है, उसके बाद भी भाई भाभी की जमीन पर नजरें गड़ाई हुई हो। थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है क्या? अरे महिमा बेटा, ये तूने कैसी लड़ाई शुरू कर दी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुझे इस जमीन में हिस्सा क्यों चाहिए? तेरे ससुराल में तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी तुझे इस घर का बंटवारा करना है? ये तो गलत बात है बेटा। अब तो रहने दो मम्मी, अब कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं इस घर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आधा हिस्सा लेकर रहूंगी।
इधर उनके घर की लड़ाई हद से ज्यादा सीरियस हो रही थी और वहां सारिका को उनका झगड़ा देखकर मजा आ रहा था। वाह सारिका वाह, मानना पड़ेगा तुझे, क्या आग लगाई है इनके घर में। ज़रा बाहर निकल कर देखती हूँ कैसा माहौल है। सारिका उनकी लड़ाई देखने के लिए अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। आपको जो भी करना है ना कर लेना, लेकिन अभी हमारे घर से बाहर निकलो और आज के बाद हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है आपको। ये मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल रही है। अरे मेरे भाई को देखो, चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। तो आप ही बताओ ना मैं क्या करूं। पापा ने ये जमीन खरीदी, लेकिन उनके साथ अपनी मेहनत की कमाई के पैसे लगाकर इस घर को मैंने भी बनवाया है, और आप आकर कह रही हो कि आपको इसमें से आधा हिस्सा चाहिए। अगर सब कुछ आधा आधा ही करना था तो जिस वक्त ये घर बन रहा था उस वक्त इसमें आधे पैसे क्यों नहीं लगाए। अरे इनका तो दिमाग खराब हो गया है, इन्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकालो। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ जाती है कि उनकी लड़ाई की वजह से मिश्री देवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर सीधा जमीन पर गिर जाती है। मम्मी, मम्मी, मम्मी जी क्या हो गया इन्हें? जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? लगता है मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। सब लोग जल्दी से मिश्री को अस्पताल लेकर जाते हैं और अगले दिन जब वो उसे डिस्चार्ज करवा कर घर लेकर आते हैं तो सारिका उनके घर आती है। अब कैसी तबीयत है आंटी की? अब तो ठीक है, लेकिन हमारी वजह से मम्मी जी की ये हालत हो गई। खुद पर शर्म आती है मुझे। सच कहा भाभी आपने। अपनी लड़ाई के चक्कर में हमने ये भी नहीं सोचा कि इस सब की माँ के ऊपर क्या बीतेगी। अगर माँ को हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। मिश्री देवी की हालत के बारे में जानकर सारिका को अपनी की हुई हरकतों का बहुत पछतावा होता है। ये सब हमारी गलती है, हमारी वजह से माँ की ऐसी हालत हो गई। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है सूरज भैया। ये जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। मैंने ही आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर आपके घर में दरार पड़वाई। मैं चाहती थी कि आपकी लड़ाई हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी वजह से हालात इतने बिगड़ जाएंगे। क्या? इसका मतलब तुमने ये सब जानबूझकर किया? इतने दिनों से हमारे घर में जो लड़ाइयाँ हो रही है वो सब तुम करवा रही हो, और उसके बाद यहाँ पर आकर हमें ये बात भी बता रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा तो इसके साथ होना ही है भाभी, लेकिन इससे पहले जरा ये पूछो कि इसने ऐसा किया क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा जो तुमने हमारे साथ इतना बुरा किया? मेरा नहीं, लेकिन मेरी बहन का बहुत कुछ बिगाड़ा आपने और आपकी माँ ने। क्या कुछ भी बोल रही हो? भला मेरा और मेरी माँ का तुम्हारी बहन से क्या नाता, और हमने तुम्हारी बहन का क्या बिगाड़ा? याद है जब अशोकनगर में रहते थे आप, आपके सामने वाले घर में मेरी बहन राधा का ससुराल था। उसके घर में चुगलियाँ कर करके कितनी लड़ाइयाँ करवाई आपने, और अंत में क्या हुआ? मेरी बहन का तलाक हो गया। आपकी और आपकी माँ की वजह से मेरी बहन का हंसता खेलता संसार बर्बाद हो गया। बस इसी बात का बदला लेना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बदले की भावना किसी के साथ इतना बुरा कर देगी। अगर आज आंटी को मेरी वजह से कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सारिका की ये बातें सुनकर सब मौन हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे कोई बोले तो क्या बोले, लेकिन उसकी बातों से महिमा की नज़रें नीची हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कल को जो उसने किसी के साथ किया था आज वही पलटकर उनके ऊपर आया था, जिसका सामना उन्हें हर हाल में करना ही था।